तो फेस्टन कंपनी जानी जाती है अपने माइक्रो इन्वर्टर स्ट्रिंग इन्वर्टर के लिए, और अभी रिसेंटली इन्होंने अपने हाइब्रिड इन्वर्टर को भी लॉन्च कर दिया है। बट इसी के साथ इन्होंने अपना काफ़ी हाई कैपेसिटी का स्ट्रिंग इन्वर्टर को लॉन्च कर दिया है, और जो इनका लेटेस्ट सबसे हाई कैपेसिटी का हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च किया है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, और साथ में दिखाने वाले हैं कि अभी फेस्टन कंपनी कौन कौन से इन्वर्टर आपको ऑफर करती है और कितनी रेंज तक के इन्वर्टर आपको इनके पास मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे छोटे माइक्रो इन्वर्टर से। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये इनका माइक्रो इन्वर्टर है, जो कि 1 किलोवाट से लेकर 2.2 किलोवाट की कैपेसिटी के साथ में आता है। 2.2 किलोवाट के अंदर आपको 4 एमपीपीटी मिलते हैं, और साथ में ही इनके पास में माइक्रो हाइब्रिड इन्वर्टर भी देखने को मिलता है, जो कि 1 किलोवाट की कैपेसिटी के साथ में आता है, और इसके अंदर 2 एमपीपीटी देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं इनके फीचर्स की, तो इनके माइक्रो इन्वर्टर के अंदर आपको इनबिल्ट वाईफाई मिलता है, IP67 प्रोटेक्शन दी गई है, रैपिड शटडाउन फंक्शन भी दिया गया है। इसके लिए आपको डीसी-डीबी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी के साथ रियल टाइम पैनल लेवल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और इसके अंदर नो मिसमैच लॉस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप अलग अलग कैपेसिटी के पैनल भी लगा देते हैं तो भी आपके सोलर पैनल से पूरी जनरेशन आपको मिलने वाली है। और इसी के साथ इनके माइक्रो इन्वर्टर के अंदर आपको 50% की ओवरलोडिंग भी देखने को मिलती है, और इनके माइक्रो इन्वर्टर के ऊपर आपको 10 साल तक की वारंटी मिलती है, जो कि एक्सटेंडेबल है। अगर आप बढ़वाना चाहते हैं तो कुछ पैसे देकर वो बढ़वा भी सकते हैं। अब बात करते हैं इनके स्ट्रिंग इन्वर्टर के बारे में, जो कि इनके पास में सिंगल फेज और 3 फेज के अंदर मिलते हैं। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इनके पास में आपको स्ट्रिंग इन्वर्टर की भी काफी अच्छी रेंज मिलती है। अगर आपको अपने घर पे सब्सिडाइज सिस्टम लगाना है, यानी कि जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है, वो सिस्टम लगाना है, तो इनके पास में आपको स्ट्रिंग इन्वर्टर भी मिलते हैं। इनके पास में अभी सिंगल फेज के अंदर 1 किलोवाट से लेकर 6.2 किलोवाट तक के स्ट्रिंग इन्वर्टर मिलेंगे। इसी के साथ 3 फेज के स्ट्रिंग इन्वर्टर की बात करते हैं तो 4 किलोवाट से लेकर 136 किलोवाट तक के अभी स्ट्रिंग इन्वर्टर इनके पास में मिल रहे हैं, और रिसेंटली ही इन्होंने अपना 136 किलोवाट का स्ट्रिंग इन्वर्टर को लॉन्च कर दिया है, जिसका आप झलक थोड़ा सा हमारे वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। So thanks for everyone. Let's unveil our the new latest range of products. Oh my God. तो यहाँ पे आपने देख लिया है, ये था इनका 136 किलोवाट का स्ट्रिंग इन्वर्टर। अब आप इनसे कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी ऑन ग्रिड सेटअप लगवा सकते हैं, और इनके पास में जो इनकी रेंज है वो काफ़ी वाइड हो चुकी है। और इनके स्ट्रिंग इन्वर्टर के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनके अंदर भी इनबिल्ट मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे कि आप कंप्लीट डेटा अपने ऐप के ऊपर देख पाएंगे। इसी के साथ मल्टीपल एमपीपीटीज इनके इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ में ही ये वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा सोलर पैनल को सीरीज में ही इनके इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। और इनके स्ट्रिंग इन्वर्टर 30% की ओवरलोडिंग के साथ में आते हैं, और ये इन्वर्टर 80 वोल्ट की लो इनपुट वोल्टेज पे भी स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सभी इन्वर्टर IP65 प्रोडक्शन के साथ में आते हैं, यानी कि ये वाटर और डस्ट प्रूफ है, तो ये काफी लंबे टिकने वाले हैं, और ये भी अपने इन्वर्टर के ऊपर 10 साल तक की वारंटी देते हैं। अब बात करते हैं इनके हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में। तो अभी जो हमारे साथ देख पा रहे हैं ये इनके हाइब्रिड इन्वर्टर की रेंज है। इनके पास में यहाँ पे 2 रेंज के अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर मिलते हैं, लो वोल्टेज के अंदर और हाई वोल्टेज के अंदर। लो वोल्टेज के अंदर आप एक लिथियम बैटरी लगाकर अपना सोलर सिस्टम है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे इनके पास में सिंगल फेज और 3 फेज के अंदर भी हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलते हैं। सिंगल फेज के अंदर आपको लो वोल्टेज के अंदर ही 1 किलोवाट से लेकर 8 किलोवाट तक की कैपेसिटी वाले हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाएंगे, यानी कि अगर आपको 8 किलोवाट का भी सोलर सेटअप करना है तो सिर्फ आप एक बैटरी लगाकर ये कर सकते हैं। और 3 फेज के अंदर अगर आप लगाना चाहते हैं तो 5 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक के 3 फेज के इनके हाइब्रिड इन्वर्टर आते हैं, जो कि लो वोल्टेज में है, यानी कि फिर से एक ही लिथियम बैटरी आपको लगानी पड़ती है। यहाँ पे हाई वोल्टेज के अंदर अभी इनके 5 किलोवाट से लेकर 125 किलोवाट तक के हाइब्रिड इन्वर्टर आ रहे हैं, और रिसेंटली इन्होंने अपना 125 किलोवाट का भी हाइब्रिड इन्वर्टर को लॉन्च कर दिया है, जिसके बारे में जानने वाले हैं इनकी रिप्रेजेंटेटिव से। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो अभी हमारे साथ हैं केतकी जी, इनसे जानते हैं इनके लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। तो नमस्कार मैम। हेलो नमस्कार। तो बताएंगे अपने जो रिसेंटली अभी हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च किया है, क्या कैपेसिटी रहने वाली है और इसके फीचर्स के बारे में। जी, अभी फेस्टॉन ने सबसे बड़ा हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च किया है 125 किलोवाट। हम रेसिडेंशियल में तो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके ही है, जैसे 3 किलोवाट से लेके 20 किलोवाट तक एलवी में था, और एचवी में हमारा 30, 50 एंड अभी 125 आया है। इंडस्ट्री में इतना बड़ा हाइब्रिड इन्वर्टर अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया है, और कमर्शियल इंडस्ट्रियल में दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। आप या किसी भी साइट में आप जब इंडिविजुअल सोलर सिस्टम या इंडिविजुअल स्टोरेज सिस्टम चाहते हैं एक सोल्यूशन, तो वी आर देयर टू गिव यू कंप्लीट टेक्निकल सोलर एंड स्टोरेज सोल्यूशन। तो अभी बात करते हैं मैम हाइब्रिड इन्वर्टर के फीचर्स की। इसके अंदर आप क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं मैम।
जी, अभी जैसे HV इन्वर्टर आता है तो कमर्शियल और HV इन्वर्टर्स में हम सजेस्ट करते हैं कि आप सर्टिफाइड लिथियम आयन बैटरी यूज़ करें, और हमारी भी लिथियम आयन सर्टिफाइड बैटरी है, और इसको जो इंडिविजुअल सोलर सिस्टम को बनाने के लिए फीचर्स चाहिए वो सारे इसमें इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल अभी जो डिस्कॉम TOD फीचर लेके आ रहा है कि जैसे टाइम स्लैब्स के हिसाब से यूनिट चार्जेस होंगे और उसके हिसाब से हमें स्टोरेज यूज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ पे हाई चार्जेस वाला ड्यूरेशन है, टाइम है, उस टाइम पे हम इसमें टाइम स्लॉट सेट कर सकते हैं, मोड सेट कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें जितना कम से कम लाइट बिल जनरेट बिल्कुल। तो हम वो सेटिंग्स भी इसमें कर सकते हैं। आप एक थ्रेशोल्ड भी सेट कर सकते हैं जिसको हम पिक शेविंग मोड बोलते हैं। एक सैंक्शन लोड के ऊपर जाते हैं तो गवर्नमेंट हमें पेनाल्टी लगाता है, तो वो पेनाल्टी से बचने के लिए भी इसमें मोड्स है, सेटिंग्स है कि हम जब ये अबव द लोड लेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको बैटरी से स्टोरेज सिस्टम से देगा। राइट, एक लिमिट के बाद में वो स्टोरेज से लेना शुरू कर देगा rather than ग्रिड। यस, एंड इसके साथ आप डीजे भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। डीजल जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन है, बहुत स्मूथली है। इसका जो स्विच और टाइमिंग है वो बहुत मिनिमम है, आपको मतलब समझ में भी नहीं आएगा कि ये कौन से मोड पे ऑपरेट कर रहा है। एंड इसके अलावा आप एग्जिस्टिंग ऑन ग्रिड या एग्जिस्टिंग कोई प्लांट पे सिंक्रोनाइज करना है तो भी कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग टाइप के लोड सेट कर सकते हैं, क्रिटिकल लोड, UPS या नॉमिनल लोड। तो अभी इसकी जो कैपेसिटी है वो 125 किलोवाट है मैम। तो अगर किसी को बड़ा प्लांट लगाना हो तो क्या इसको हम पैरेलल कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली इसको आप पैरेलल कर सकते हैं, यूटिलिटी लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। एंड जो आप अगर मेगावाट स्केल में जाना चाहते हैं तो यस वी हैव दैट सॉल्यूशन आल्सो, जिसको हम BSS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आपको 2 मेगावाट तक इन्वर्टर मिल सकते हैं, कंटेनर बेस्ड सॉल्यूशन। तो अभी आप कंटेनर बेस के अंदर भी आ चुके हैं? यस, हम वो नेक्स्ट फेज में वो भी लॉन्च करने वाले हैं। राइट, अभी हमने रिसेंटली कवर किया, तब तक आपका हाइब्रिड नहीं था, अभी हाइब्रिड आ चुका है। ऐसे ही BSS के ऊपर भी आप जा रहे हैं, राइट? पहले ऑन ग्रिड था, ऑन ग्रिड में कमर्शियल इंडस्ट्रियल लाया, फिर हाइब्रिड में हमने रेसिडेंशियल लाया, कमर्शियल इंडस्ट्रियल हाइब्रिड में लाया। अब नेक्स्ट फेज हमारा BSS एंड EV चार्जर्स रहने वाला है। राइट, तो आप देख सकते हैं फैशन अभी काफी ज्यादा अपने प्रोडक्ट रेंज को एक्सपेंड कर रहा है। अभी रिसेंटली भी इन्होंने काफी हाई कैपेसिटी के हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च कर दिए हैं, जो कि शायद आपने किसी अदर ब्रांड में देखे हैं। तो अगर अभी आपको कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी इनसे हाइब्रिड सोल्यूशन चाहिए, देन इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू।